दिल्ली के चिड़ियाघर। प्रवासी पक्षी किस तरह से। शेर देखा है और मगरमच्छ देखे हैं और कई सारे बंदर देखे हैं, हिरन वगैरह देखे हैं हमने। बहुत सारे जानवर देख लिए हैं। हाँ, देखा है, मगरमच्छ देखा है, गेंडा देखा है और ये भी बब्बर शेर देखा है यहाँ पे। दिल्ली मेट्रो से आज मैं आप लोगों को लेकर जा रहा हूं दिल्ली मेट्रो के सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर। मेट्रो से निकलने के बाद मैं पहुंच जाता हूं सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 से बाहर निकलने के बाद मैं आपको आज का जो स्पेशल ब्लॉग होने वाला है वो होने वाला है दिल्ली चिड़ियाघर से, नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली। ऑनलाइन टिकट बुकिंग करके सिक्योरिटी काउंटर पर सिक्योरिटी चेकिंग के बाद मैं पहुंच जाता हूं राष्ट्रीय प्राणी उद्यान परिसर के अंदर। इसके अंदर क्या कुछ होने वाला है वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। और सबसे पहली चीज़ दिखाई दी हमें एक सेल्फी पॉइंट, जहां पर लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे, सेल्फी ले रहे थे। बेइंतहा खूबसूरत ये सेल्फी पॉइंट था। और उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाई देती है एक कबाड़ से बनी हुई मछली की आकृति। जो घरों में कबाड़ होता है उससे बनी हुई ये आकृति मछली की बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। यहाँ से कुछ आगे बढ़ने के बाद हमें दिखाई देता है एक जलीय जीव कछुआ। यह कछुआ पानी से बाहर आकर अपने नेचुरल परिवेश में सर्दियों की धूप सेक रहा था। आमतौर पर यह पानी के अंदर रहता है, लेकिन इस तरह की बेइंतहा खूबसूरत गाड़ियां भी डिजाइन की देखने को मिल जाती हैं इस चिड़ियाघर तरह से। इन गाड़ियों को डिजाइन किया गया है। आप इस चारों चिड़ियाघर खुली हुई गाड़ी कर सकते हैं। आमतौर पर जो पर्यटक एंजॉयमेंट के साथ उनको प्रॉपर व्यू दिखाई देता है इस खूबसूरत चिड़ियाघर का। और स्कूल के कुछ बच्चे भी यहाँ पर घूमते हुए आपको दिखाई दे जाते हैं। बिल्कुल शांत प्राकृतिक वातावरण में बैठा हुआ यह जानवर सर्दियों की गुनगुनी धूप सेक रहा है। और आप पीछे करके देख सकते हैं इसके बच्चे भी उस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। मैं जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल शांत वातावरण है, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। चिड़ियाघर की जो सबसे खूबसूरत, जो सबसे नेचुरल चीज लगती है वो ये लगती है यहाँ पर जो जानवरों के रहने के लिए जो स्थान बनाया गया है वो बिल्कुल टू कॉपी रियल जंगल की तरह बनाया गया है। जैसा कि देखने में बिल्कुल रियल जंगल लगता है। आप देख सकते हैं किस तरह से पानी वगैरह बिल्कुल भरा हुआ है। चलो किस तरह से ये पानी के जो जानवर हैं, पक्षी हैं, प्रवासी पक्षी किस तरह से जो इंडिया आते हैं बाहर देशों से, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे दिल्ली के चिड़ियाघर में। बेइंतहा खूबसूरत मंजर यहाँ से देखने के लिए मिल रहा है। ये विदेशी पक्षी हैं, प्रवासी पक्षी जिनको बोला जाता है। दिल्ली में आमतौर पर ये जनवरी, दिसंबर और फरवरी तक रहते हैं। किस तरह से बैठे हुए हैं और इनके जो इंतजामात किए गए हैं वो बहुत ही बिल्कुल नेचुरल, रियल। आप इनकी आवाज़ें सुन सकते हैं, कितनी मनमोहक आवाज़ें यहाँ पर ये निकाल रहे हैं। पानी वगैरह पीने की जो व्यवस्था है वो यहाँ से आप ले सकते हैं, पानी वगैरह ले सकते हैं। और ये रास्ते बने हुए हैं, काफ़ी बड़ी जगह में ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो आता है। आमतौर पर लोग गाड़ियों से इसके अंदर घूमते हैं, लेकिन अभी हमें यहाँ पर एक बहुत ही अजीब सा कोई जानवर है, इसका नाम मुझे नहीं पता है क्या है, वो देखने को मिला है। अपने नेचुरल परिवेश में ये घूम रहा है आराम से। शायद ये लंगूर भी हो सकता है।
पाड़ा हॉग डियर एक्सिस फोर्सेस। ये पैरट हैं, ये बाहर देश के हैं, अपने इंडिया के नहीं हैं। ये विदेशी, ये रेड कलर के पैरट हैं। अलग अलग कलर्स में यहाँ पर पैरट्स हैं। ये सारे ही विदेशी पक्षी हैं, अपने इंडिया के नहीं है ये। तमाम तरह के जो बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, वो देखने के लिए मिल जाते हैं। एक छोटी सी, क्योंकि इसके ऊपर शीशे लगे हुए हैं इसलिए कैमरे का रिफ्लेक्टर अच्छी तरह से उनको कैप्चर नहीं कर पा रहा है। हर एक पिंजरे के सामने इस तरह के साइन बोर्ड आपको दिखाई दे जाते हैं जिन पर इस पक्षी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। अब आप लोगों को मैं अंदर लेकर चलता हूं इसके। ये है रंग बिरंगे छोटे पक्षी। इस सेक्शन के अंदर आप लोगों को तमाम तरह के छोटे बड़े पक्षी देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, एंट्री करते ही सबसे पहले हमें दिखाई देता है यहाँ पर ये गोल्डन फेजेंट, ये सामने है और इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है बाकायदा। काम कर रहे हैं जिसके कारण आप लोगों को पूरी तरह से चीजें नहीं देखने को मिल पा रही हैं। ये अंदर हैं इसके, और जो शीशा होता है जो मैला हो जाता है, धूल मिट्टी लग जाती है, उसको ये क्लीन करने का काम कर रहे हैं। छोटी रंग बिरंगी कलरफुल बर्ड्स हैं। ये शायद इंडियन पैरेट्स ही लग रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर इंडियन पैरेट्स इसी तरह से दिखाई देते हैं। बहुत ही छोटी छोटी सी माइनर सी ये बर्ड्स यहाँ पर बहुत ही अच्छी लग रही हैं देखने में। 18 नंबर का इनका ये पूरा केज है। ये घोंसला है इनका, और ये कौन सी चिड़िया है ये है इसकी इंफॉर्मेशन। जेब्रा फिश। ये पुराड़ी उद्यान पक्षी गृह का लोकार्पण दिनांक 8 अक्टूबर 2014 के जूलॉजिकल पार्क के अंदर। बहुत ही खूबसूरत पार्क है। यहाँ पर जब आप आते हैं, ये सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पर लोग सेल्फी ले रहे हैं। काफी अच्छा दृश्य आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा सेल्फी पॉइंट पर कुछ लोग शायद कुछ देख रहे हैं। इस जाल के पीछे क्या है, इस जाल के पीछे की चीजों को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर आने के बाद हमें पता चलता है कि इस जाल के अंदर अपना जो नेशनल बर्ड्स है, पीकॉक वो है, यहाँ पर मोर है। इस साइड में देखते हैं क्या चीज देखने के लिए चलना पड़ता है, जब जाकर यहाँ पर कुछ एनिमल्स के दर्शन हो पाते हैं। क्या है यहाँ पर है गिद्ध। इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। मिस्र का गिद्ध है ये, इजिप्शियन। जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये बैठा हुआ है ब्राह्मण। जूलॉजिकल नेशनल पार्क का पूरा मैप, आप इसके अकॉर्डिंग इस पूरे मैप को देखकर आप इस चिड़ियाघर को घूम सकते हैं। एरो के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो क्रोकोडाइल और एनिमल हॉस्पिटल आगे की दिशा। यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं और ये फाइनली मगरमच्छ यहाँ से दिखना स्टार्ट हो गया है। मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करूंगा इसके जस्ट सामने की डायरेक्शन में जाके। और ये फाइनली हमें यहाँ पर मगरमच्छ जो है देखने के लिए दोनों मिल गए। एक पेड़ के जो है नीचे लेटा हुआ है, क्योंकि आमतौर पर ये सर्दी के वक्त में पानी के अंदर कम रहते हैं, बाहर ही अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं। ये बहुत ही विशालकाय मगरमच्छ, ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई पेड़ का बड़ा सा तना पड़ा हो।
मगरमच्छ एक ऐसा जलीय जीव है, आप देख सकते हैं किस तरह से इतना पीछे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। एक और मगरमच्छ है जो हल्का हल्का मूवमेंट कर रहा है, ये चलता हुआ दिख रहा है आपको पेड़ के जस्ट पीछे। अब चल साइन बोर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें शेर मिलना चाहिए। ये शेर का जो साइन बोर्ड लगा हुआ है एशियाई शेर, लेकिन यहाँ पर जो देखने की कोशिश कर रहे हैं वो यहाँ पर बहुत ही बेसब्री से यहाँ पर शेर का इंतजार है। और फाइनली ये पेड़ के पीछे था और ये पानी पी रहा है। जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये रहा, ये है एशियाई शेर। फुल जूम करने के बाद ये यहाँ पर दिखाई दिया। ये देखिए इस तरह से ये अपने नेचुरल परिवेश के अंदर वॉकिंग कर रहा है। काफी दूर पर है इसलिए थोड़ा वीडियो ब्लर हो रही है। ये बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर आपको दिख रहा है। काफी देर से लोग वेट कर रहे थे, शेर नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अब फाइनली सभी लोगों का इंतजार खत्म हो गया है और शेर सामने आ गया है। काफी कमजोर कंडीशन में दिखाई दे रहा है ये, और इसका जो पूरा रहने का जो परिवेश बनाया गया है वो पूरा जंगल के टाइप में बनाया गया है। आमतौर पर जितने भी लोग दिल्ली के चिड़ियाघर में आते हैं उनकी एक ख्वाहिश रहती है कहीं ना कहीं कि वो शेर को देखें। आमतौर पर ज्यादातर लोग दिल्ली के चिड़ियाघर में शेर को ही देखने के लिए आते हैं, और फाइनली सभी लोगों को शेर यहाँ पर दिखाई दे गया, चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लाइव देख रहे हैं आप नेशनल जूलॉजिकल पार्क के अंदर किस तरह से शेर अपने नेचुरल परिवेश के अंदर वॉक कर रहा है। सबसे ज्यादा जो लोग इकट्ठा हैं, जो भीड़ है लोगों की, वो शेर के जो सेक्शन है जहां पर शेर को रखा गया है उसी के सामने है। सभी लोग शेर को ही यहाँ पर देखने की ख्वाहिश लिए हुए आए हुए हैं। देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है यहाँ पर। यहाँ पर आए हुए थे। और क्या नाम है भाई आपका? भाई मेरा नाम गौरव है। और कहाँ से आए आप? हम आए हैं नांगलोई। नागलोई से भाई आए हुए थे, उन्होंने हमारे चैनल को देखा और सब्सक्राइब किया। तो गौरव जी, आपने अभी तक क्या क्या देखा चिड़ियाघर के अंदर? हमने बहुत सारे जानवर देख लिए हैं। हाँ, वो देखा है, बता दे। मगरमच्छ देखा है, बहुत सारे देखे हमने। शेर देखा है, शेर देख लिया। डायना, क्या बोलते हैं उसको, डायना। क्या क्या देखा आपने? हमने देखा है, मगरमच्छ देखा है, गेंडा देखा है, और ये भी बब्बर शेर देखा है। यहाँ पे दिखा दो उसको। ये बब्बर शेर का जो है सामने का जो पूरा बाड़ा है, यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ बब्बर शेर के वहीं पर लगी हुई है। दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहता हूं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली से किसी और राज्य से आप दिल्ली के चिड़ियाघर में घूमने के लिए आना चाहते हैं, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि दिल्ली के जो चिड़ियाघर का जो टिकट प्राइस है वो है 80 रुपये का, और इसके जो नियर बाई में जो मेट्रो स्टेशन पड़ने वाला है वो आपका होने वाला है सुप्रीम कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलकर आ सकते हैं ऑटो लेकर। मात्र 10 से 15 मिनट का रास्ता है दिल्ली के चिड़ियाघर का। सारे आओ। भाई मेरा नाम गौरव है। हाँ, क्या क्या देखा है, बता दे। शेर देखा है, और दे मगरमच्छ देखे हैं, और कई सारे बंदर देखे हैं, हिरन वगैरह देखे हैं हमने। कैसा एक्सपीरियंस रहा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर ये इस चिड़ियाघर के अंदर आपको काफी विशालकाय हाथी देखने के लिए मिल जाता है। आमतौर पर हाथी इसी जगह पे आपको खड़ा हुआ मिलेगा। ये हाथी के लिए जो जगह बनाई गई है, ये देख सकते हैं आप, हाथी है। सूरज सामने है, कैमरे के ऊपर पड़ रहा है सीधा, इसलिए पूरी तरह से क्लियर नहीं आ रहा है।
और इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर साइन बोर्ड के माध्यम से दिखाई गई है। ये हाथी है सामने। काफी लोग इस हाथी को देख रहे हैं, इधर से लेके वहां तक बहुत भीड़ है यहाँ पर। ये देख सकते हैं हाथी किस तरह से खाना खा रहा है अपने सूंड से उठा उठाकर। ये हाथी है। और अब मैं आप लोगों को वो आदमखोर चीता दिखाने जा रहा हूँ जिसने एक लड़के को जिंदा ही खा लिया था। दिल्ली चिड़ियाघर की एक वीडियो आप सभी लोगों ने देखी होगी, कुछ साल पहले काफ़ी वायरल हुई थी, जिसमें एक वाइट टाइगर एक लड़के को जिंदा ही खा जाता है। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दिल्ली चिड़ियाघर का, ये वही वाइट टाइगर है जिसने एक लड़के को जिंदा ही खा लिया था। उस लड़के की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो गलती से इस वाइट टाइगर के बाड़े में गिर गया था और इसने उसे नोच नोच कर खा लिया था। ये वही वाइट टाइगर है जो अभी आप इस वक्त देख रहे हैं दिल्ली चिड़ियाघर में। कभी भी आप इस तरह के खूंखार जानवरों वाले चिड़ियाघर में आएं तो विशेष सावधानी रखें। ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें जो आपकी जान पर बनाए। उस लड़के ने ये गलती की थी कि वो इसके बाड़े में गिर गया और इसने उसको नोच नोच कर बहुत ही बेरहमी से खा डाला था। अपने मस्त मौला अंदाज में चहलकदमी करता हुआ यह जानवर जितना खूबसूरत है उतना ही खूंखार भी है, तो इसकी खूबसूरती पर न जाएं और सावधानी बहुत ज़रूरी है। अपने रॉयल अंदाज में बैठा हुआ यह टाइगर इस तरह से पोज बनाकर बैठा हुआ है जैसे मानो कोई फोटो शूट चल रहा हो। अपने बिंदास रॉयल अंदाज में बैठा हुआ यह टाइगर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। सभी पर्यटक इसकी फोटो खींच रहे थे, इसके साथ सेल्फी लेने के लिए बेताब हो रहे थे। काफ़ी शांत वातावरण में यह एकांत में एक पोज बनाकर बैठा हुआ था जैसे मानो ये अपने नेचुरल परिवेश में बैठा हो। भैया आप भी देख ले। और एक बंदा दोनों के बाबू भगा मत सबसे बढ़िया जैसा लगता है पापा कोई आकर खिला दे क्या। यहाँ पर आए हम कैफेटेरिया में खाना वाना खाने के लिए और काफ़ी टाइम हो गया, शाम के बज रहे हैं लगभग 5-6। हमने यहाँ पर लिए इडली डोसा, ये पूरा एरिया है कैफेटेरिया का। और फिर हमने यहाँ पर कुछ पेप्सी वगैरह ली और हल्का फुल्का खाने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे।
टाइम हो गया इस था जाने ब्लॉग को के, करते सुबह के हैं आई हुए यहीं थे पर और समाप्त। कुछ खाया आपसे भी फिर नहीं। मुलाकात होगी इसलिए एक भूख नए लगाई ब्लॉग हुआ में, था। एक नई तो हमने सोचा लोकेशन यहाँ पर। पर इसके अंदर जो कैंटीन बनी हुई थी, सामने कैंटीन बनी हुई है।